पिछले क्लास में जो हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट किए थे, कहाँ तक पढ़े थे तुम लोग? सिंपल और किसमें पढ़े? कॉम्प्लेक्स में बांटे थे ना। देखो तो सिंपल में कितने तरह का होता है और कॉम्प्लेक्स में कितने तरह का होता है? बताओ, सिंपल वाला बताओ, स्टार्ट करो। क्या पढ़ रहा? लग रहा रामायण पढ़ रहा जी, सब अपने में एकदम बोले जा रहा कंटिन्यू। अरे आराम से चलो। देखो फर्स्ट वाला को हम क्लियर कर चुके थे शायद, सिंपल। पहला वाला कौन था तुम लोग का? सिंपल स्क्वामस को हम क्लियर कर चुके थे, उसके बारे में होगा तुम लोग समझ गए होगे अच्छा से। कहीं पे कोई डाउट है पीछे का सेक्शंस में तो बताओ, हम उसको क्लियर करेंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्या है? चलो स्टार्ट करो। सिंपल देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या, ये क्यूबॉइडल है, मतलब कि इसका शेप कैसा होगा? क्यूब टाइप का होगा, समझ लो। तो ये कैसा है? सिंपल है। और कैसा है? क्यूबॉइडल है। ध्यान देंगे इधर, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझो। ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्यूब टाइप का होगा। अब हम जानेंगे कि इस सिंपल क्यूबॉइडल में होता क्या है, आखिर इसका फंक्शन क्या है, आखिर इसको क्यों हम क्यूबॉइडल बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा, या तो सिक्रीशन करता होगा, या एब्जॉर्प्शन करता होगा, या फिर क्या करता होगा, और सारा चीज फंक्शन होगा। और कहाँ पे बॉडी में इसका कैसा तरह का फंक्शन है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सिंपल का दूसरा पार्ट है कौन? सिंपल क्यूबॉइडल। चलो हेडिंग डालो जल्दी से। देखो स्ट्रक्चर से क्या पता चल रहा है? ये क्यूब शेप का है। किस शेप का है? क्यूब शेप का। डायग्राम बना लो। देखो ये क्यूबॉइडल, यहाँ अब इसके बारे में बता रहे हैं, वो तो शुरू स्टार्टिंग से ना बता रहे थे। अब यहाँ देखो, यहाँ पढ़ो, इसका नाम ही है क्यूबॉइडल। हाँ बना लो स्ट्रक्चर को, क्यूबॉइडल लिखे है ना। हाँ हाँ तो लिखते चलो फटाफट। चलो पहले इतना लिखो, फिर इसको हम अच्छा से डील करते हैं, उसके बाद तब फिर आगे चलेंगे। आशुतोष पहला लेक्चर डाल चुके हैं, देख लेना जिसका छूटा है, ठीक है ना। अभी डाले तुरंत, हाँ अभी अपडेट हुआ है टिश्यू का पहला। जिसका जिसका कन्फ्यूजन होगा सब देख लेना। अब देखो चलो स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। सिंपल क्यूबॉइडल, अब तो समझ गए कि ये क्यूब शेप का होगा। इसका डायग्राम भी तुम लोग देख लिए। अब देखो हो क्या रहा, सेल्स आर किस टाइप का है? क्यूब लाइक। देखो और क्या बोल रहा, हाइट भी इसका सेम,
लेंथ भी सेम और इसका विड्थ भी सेम, मतलब कि जितना भी स्ट्रक्चर है क्या होगा, टोटल इक्वल होगा। मतलब किसी में कोई डिफरेंस नहीं कि हाइट लंबा है तो विड्थ ज़्यादा है, कुछ नहीं, जो भी होगा इक्वल में होगा। कैसा होगा, इक्वल में होगा। अब बात करते हैं इसके फंक्शन का। तो देखो फंक्शन क्या है, यानी कि इस तरह का जहाँ पे एपिथेलियल पाया जा रहा फंक्शन होगा तो ये फंक्शन क्या कर रहा, तो पहला एब्जॉर्प्शन कर रहा। क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बताओ जल्दी से। सोखा। और एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है, याद करो वायरस वाला साइकिल, लाइटिक साइकिल बताया था एडजॉर्प्शन, जो वायरस अटैक कर रहा था सेल पे वो चिपक जा रहा था। तो देखो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब समझो। एड मतलब क्या बोल रहा है, एडजॉर्प्शन मतलब किसी के सरफेस पे चिपक रहा, यानी एडजॉर्प्शन हो रहा। और एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो रहा, पूरा तरीका से एब्जॉर्ब हो रहा। तो किसी सरफेस पे अगर कोई चीज चिपक रहा तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं, और कोई पूरी तरीका से जब एब्जॉर्ब हो रहा तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का काम है, ना कि एडजॉर्प्शन का काम है, याद रहेगा। तो क्या वो कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। दूसरा, ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करता होगा, क्योंकि ये क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यानी जहां पे होगा वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट में कुछ सिक्रीट कर रहा होगा। और तीसरा फंक्शन इसका क्या है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा, मतलब क्या कर रहा, निकाल रहा। स्वेटिंग जो है वो तुम्हारा क्या है, एक्सक्रीशन ही ना है, एक तरह से स्वेट हो रहा, क्योंकि कहाँ से निकल रहा। ये तो स्किन वाला चैप्टर में पढ़ाया था बेसिक में, तो सिक्रीशन। तो देखो तुम लोग को मोटा मोटी याद करना है, जहां पे भी क्वेश्चन आ गया कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है, तो याद रखेंगे क्या, या तो एब्जॉर्प्शन करेगा, या तो सिक्रीशन करेगा, या तो एक्सक्रीशन करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका शेप किस लाइक है, क्यूब लाइक शेप है। और इसका कैसा, तो इसका जो भी होगा हाइट लेंथ विड्थ सब इक्वल अमाउंट में होगा। चलो इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब ये बॉडी में पाया कहाँ कहाँ जाता है, मतलब किस जगह पे इसका लोकेशन है, तो इस लोकेशन को अब हम बताएंगे। तो पूरा लोकेशन लिखा देंगे। अभी तो हम लोग फिजियोलॉजी में पहुंचे नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बताएंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेलने होता है। जब तुम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाओगे तो वहाँ पे तुम लोग को मिलेगा, और वहाँ पे भी पढ़ाया गया ये चीज़ को कि किस शेप का क्या होता है। तो अभी हम थोड़ा सा उसको लिखेंगे तो समझाते हुए निकलेंगे, फिर आगे जाके जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहुँचोगे तो वहाँ पे अच्छे तरीका से क्लियर होगा। चलो लिख लिया, तो अब आगे की तरफ लिखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिखो। देखो लाइनिंग ऑफ पीसीटी, देखो बाबू पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉक्सिमल, क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूलेटेड, और ये क्या हुआ, टिब्यूल हो गया। क्या हो गया, देखो तो हम बात कर रहे हैं क्या कि ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये क्या एपिथेलियम है, यानी किसी को लाइनिंग कर रहा। बेसिक स्टार्ट करो, शुरू वाला क्लास, यानी लाइन कर रहा, तो किसको लाइन कर रहा, तो लाइनिंग ऑफ पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूलेटेड टिब्यूल्स को लाइन कर रहा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब ये तुम लोग जानोगे कि आखिर पीसीटी होता कहाँ पे है, तो ये पीसीटी तुमको कहाँ मिलेगा, तो हम लोग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलेगा। जबकि हम अभी तुम लोग को क्या बताया कि इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन। तो देख रहे हो ये पार्ट किसका है, एक्सक्रीशन का पार्ट है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, यानी एक्सक्रीशन चैप्टर में तुम्हारा मिलेगा कौन, तो पीसीटी मिलेगा। चलो इसको लिखो जल्दी से, और इसके फुल फॉर्म को जरूर लिख लेना। नहीं ये लिख लो ना, केवल लाइनिंग ऑफ पीसीटी, और हाँ ये फुल फॉर्म लिखो पूरा। अब देखो ये जो पीसीटी है इसमें होता क्या क्या है, तो देखो इसमें पहला क्या होगा, सरफेस एरिया को तो बढ़ाएगा ना, तो यहाँ पे माइक्रोविलाई पाया जाएगा। पढ़ा चुके हैं, बेसिक में पढ़ाए थे ना। चलो लिखो लिखो, हाँ एज ब्रश बॉर्डर, इसको लिख लेना अच्छे से बस। लंग्स में तुम कहाँ से विलाई पढ़े हो, इंटेस्टाइन में आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब कहीं का कहीं पार्ट। बात मत करो, लिखो लिखो पहले।
पढ़ाते हैं। होली में घर चला गया था, कितना एब्सेंट कर दिया तुम क्लास। इसका फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिए, देख लेना, अभी डाले हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो अब अच्छा से, ठीक है ना सर, सब ठीक है ना। देखो इधर देखो, समझो बात को। ये बोला क्या, लाइनिंग कर रहा है, तो पहला पार्ट आया कौन, पीसीटी, और दूसरा पार्ट आया कौन, डीसीटी। तो दोनों तो एक्सक्रीशन का ही काम कर रहा है, और इसका काम भी है एक्सक्रीशन करना, समझ गया बात को। तो ये भी पार्ट कहाँ पे आएगा, मिलेगा तुम लोग को, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, तो डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल बोलते हैं। टिब्यूल मतलब क्या, ट्यूब टाइप का रहेगा, समझ गया बात को। अब देखो, बट यहाँ पे अगर दोनों में कॉमन डिफरेंस, क्या डिफरेंस देखेंगे अगर क्रिएट करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, नो, मतलब कि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं रहेगा, और क्या रहेगा, फ्यू माइक्रोविलाई रहेगा। बट यहाँ पे देखो दोनों चीज क्या है, प्रेजेंट है। तो देखो कितना कंफ्यूजन करा सकता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आएगा पीसीटी के बारे में बोलेगा, तो वहां तुम बोलोगे कि माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर दोनों है। बट अगर जैसे डीसीटी का बात कर दिया तो तुम क्या बोलोगे कि वहाँ पे ब्रश बॉर्डर है ही नहीं। और क्या, ये भी नहीं बोल सकते हो कि क्या माइक्रोविलाई है, फ्यू बोलना होगा। ये फ्यू क्या कुछ है, तो देखो एकदम कम अमाउंट में रहेगा, इसलिए इस टर्म को यूज करना पड़ेगा, क्या, फ्यू माइक्रोविलाई, समझ गए। अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा ना होगा, इसलिए क्या यहाँ पे थोड़ा सा है। तो तुम्हारा दो चीज़ क्लियर हो गया। तो देखो अब अगर हम बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बताओ कहाँ प्रेजेंट है, हो गया, क्लियर हो गया। अब चलो थर्ड लिखो। देखो लाइनिंग ऑफ स्मॉल अपर पार्ट लिखो पहले इतना, फिर बताएंगे कितना डिवीजन होगा। एनसीईआरटी लाया सब तुम लोग, अच्छा खुलवाते हैं प्रोजेक्ट, तब समझ में आएगा। लिम्ब, हाँ असेंडिंग, लिखा, अभी समझाएंगे इसको।
किसी चीज़ का पार्ट होता है कि इतना पार्ट में होगा, तो स्मॉल अपर पार्ट, तो एक का कितना 5वां भाग, समझ रहे हो ना पूरा। देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने, देखो यहाँ समझो ऐसे होता है, लूप ऑफ हेलने ऐसे हुआ, एक का रहा क्या, देखो कैसे जा रहा, ये नीचे की ओर क्या होगा, डिसेंडिंग होगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा, एसेंडिंग होगा। तो लूप ऑफ हेलने इस तरह का होता है, ठीक है। अभी दिखाते हैं एनसीईआरटी में, 2 मिनट रुक जाओ। एस्क्रीटरी सिस्टम में काम करेगा, एस्क्रीटरी सिस्टम का है। हाँ लिख लो, ये भी लिख लो। लिखो, इसको समझाएंगे थोड़ा। चलो एनसीईआरटी लाया है, एस्क्रीटरी सिस्टम निकालो सब, पेज नंबर नहीं, फिजियोलॉजी निकालो ना, एनिमल फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी पलटो, हाँ मिल गया, और आ गया, हाँ हाँ देखो मिला। अब देखो वहाँ पे डायग्राम देखो, अब तुम लोग वहाँ पे वो करो, अपने आप को समझो कि क्या बोले अब हम उतना देर में, क्लियर करो। दिख रहा है ना लूप ऑफ हेलने, पीछे का डायग्राम में जाओ, पीछे में, हाँ वहाँ पे पढ़ो, देखो लिखा हुआ होगा साइड में, लूप ऑफ हेलने असेंडिंग और डिसेंडिंग है। तो देखो समझ में आया, क्या आया समझ में, समझ गए बात को। देखो तो ये बात क्या हो रहा, ये बोल रहा कि लाइनिंग और स्मॉल, स्मॉल का मतलब ही समझ रहे हो क्या, थोड़ा सा स्मॉल अपर पार्ट, यानी कि क्या, किसी भी चीज का क्या अपर पार्ट, तो किसका अपर पार्ट, तो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेलने का, लूप ऑफ हेलने में 2 पार्ट, कौन कौन, और असेंडिंग हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग का कौन 1/5 पार्ट जो है स्मॉल अपर सरफेस किससे रहता है, लाइनिंग, हाँ ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखो अब बोल रहा है कि अपर पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेलने, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेलने का जो अपर पार्ट होता है यहाँ पे स्मॉल नहीं है, पूरा होगा, यहाँ पे लेकिन क्या है स्मॉल है, और यहाँ पे पूरा होगा। तो ये दोनों में ये डिफरेंस था, और इसके पीछे वाला में क्या डिफरेंस था, हाँ और पीछे वाला इसके पार्ट में क्या डिफरेंस पढ़ा है तुम लोग को, हाँ क्या पढ़ाए थे, एक जगह माइक्रोविलाई रहेगा, एक जगह, कभी भी रिवाइज करना कॉपी ना, तो दोनों का एक साथ कंपैरिजन करना, ये नहीं कि दोनों को एक में मिक्स कर देना, तो इसको भी कंपैरिजन करके पढ़ना, उसको भी कंपैरिजन करके पढ़ना। चलो ये हो गया ना क्लियर। चलो लिखो नेक्स्ट, लिखो लाइनिंग ऑफ कलेक्टिंग टिब्यूल, अब खाली लिखना है तुम लोग को, हाँ हाँ देख लिया ना कहाँ है, जब पढ़ाएंगे एस्क्रीटरी सिस्टम तो वहाँ पे आएगा। हाँ हाँ कलेक्टिंग टिब्यूल लिख लो इस पॉइंट को, फिर आगे क्लियर होगा। अब उसके नीचे लिखना जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल ओवरी, और किस में होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स होता है तुम्हारा टेस्टिस में, किस में होगा, टेस्टिस में, और ये होगा तुम्हारा किस में, ओवरी में। चलो पढ़ाते हैं इसके आगे क्या है, पहले लिखो उसके बाद समझा रहे हैं हम।
सेमनीफेरस, हाँ सेमिनी, ये सब रिप्रोडक्शन में आएगा। टिब्यूल एंड ओवरी। देखो इस पॉइंट को हम समझते हैं, देखो अच्छा देखो सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहाँ आएगा, टेस्टिस में, और ओवरी अलग से हो गया। तो किसका, जर्मेनियम एपिथेलियम ऑफ किसमें, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, और ओवरी में क्या प्रेजेंट रहता है, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। अब देखो अगर तुमसे पूछता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, बताओ, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल का ओवरी, सही बोला। मेल का क्या है, टेस्टिस। क्यों इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, वाई, हाँ तो देखो आंसर हो गया, जो गैमीट को प्रोड्यूस करे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टिस क्या करता है तुम्हारा, किसको किसको रिलीज करता है, स्पर्म को करता है ना, तो स्पर्म गैमिट्स हो गया, वहाँ पे गैमिट्स हो गया, तो वो क्या हो गया तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ओवरी क्या रिलीज कर रही है, एक को रिलीज कर रही है, तो वो हो गया क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, हेल्प करता है पर क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वैसा ऑर्गन जो गैमिट को प्रोड्यूस करे उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो मेल में हो गया टेस्टिस और फीमेल में हो गया ओवरी। तो इसी के जर्मिनल एपिथेलियम में क्या पाया जाता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। एक पार्ट होता है वहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ पे रिप्रोडक्शन में अच्छे से डायग्राम में आएगा, ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो लाइनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल किसको करता है, देखो लाइनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, देखो लाइनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल मतलब क्या हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रोंकियोल्स रहता है उसको भी लाइन करता है कौन, तो सिंपल। तो अब बताओ क्यों आखिर वो लाइन कर रहा है, क्यों आखिर वो रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल को लाइन कर रहा है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बताओ। एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इसी में से ना कुछ होगा, पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, समझ गए बात को ना, तो इतना जगह पढ़ता है। बाकी और इसमें है एग्जाम्पल, लेकिन तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बहुत पढ़ा, जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिए हैं। एक आध और लिखना होगा तो लिखा देते हैं, पहले लिख लो इसको। हाँ चलो इतना लिख के छोड़ दो इसमें, अब ज़्यादा मत जाओ। क्लियर हुआ तुम लोग का, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, कोई दिक्कत? हाँ बहुत है। दो तीन, चलो थर्ड नंबर कौन है, थर्ड नंबर चलो लिखो, हेडिंग डालो, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। बायोलॉजी भी ना फिगर का पढ़ेगा जी।
बताओ तुम्हें। हाँ बनाओ। चलो अच्छा, ये हेडिंग डाल दिए थे। एक चीज़ और उसमें हमको थोड़ा सा पढ़ाना था, थोड़ा सा। सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड इपिथेलियम, ठीक है ना। सिलिया प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा, इसके बाद वाला टॉपिक हम नीचे में क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा हाँ क्या है, थोड़ा सा है, 2 पॉइंट है। हाँ हाँ, उसमें थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ाना है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है ना। पहले उसको पढ़ा देते हैं, रुक जाओ। हाँ आराम से हट जाएगा, लिखो। हाँ थोड़ा सा है। देखो अभी हम लोग पढ़े ना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो यहाँ पे एक चीज आ गया, सिलिएटेड, मतलब क्या समझ रहे हो। हाँ देखो तो क्या होगा, सिलिएटेड प्रेजेंट रहेगा, यानी सिलिया प्रेजेंट रहेगा उसके सरफेस पे, यही बात है ना। तो लिखो हेडिंग में डालो सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। किसमें होगा ये, सिंपल क्यूबॉइडल वाला में ही होगा, उसी का दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा है, इसको सिलिएटेड को पढ़ाते हैं, पहले लिख लो इसको, हेडिंग डालो। 3rd नंबर नहीं है, 2nd नंबर कहीं चल रहा है अभी। हाँ 2nd के नीचे लिखना है, पढ़ा देते, कहीं क्वेश्चन पूछ लिया था। चलो लिखो जल्दी जल्दी। फ्री सरफेस ऑफ सेल हैव सीलिया, मतलब सीलिया प्रेजेंट रहेगा। सीलिया का काम क्या है बताओ, क्या काम है बताओ। ये सब तुम लोग सीलिया फ्लैजेला पढ़ा चुके हैं ना जी। सीलिया लोकोमोशन, अच्छा ठीक। चलो लिखो जल्दी। हो गया, इतना ही था इसमें। हो गया सर। हाँ बस यही था। अच्छा ठीक। समझ में आ रहा। नहीं नहीं, सब क्लास अब ऐसे हो गया है टोटल, कि कोई भी मतलब अब क्लास इससे एक्सीड नहीं करेगा टोटल। मेरा भी यही चलेगा आज। हाँ कोई भी अब इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, लेकिन पर डे 3 क्लास होगा, तीनों। लेकिन आज तो नहीं होगा, लेकिन कल से हमको लगता है कि स्टार्ट हो जाएगा, तो सब। हाँ
केमिस्ट्री और बायो, मतलब 3-3 घंटा मतलब कि 1.5 घंटा सब चलेगा। इससे ज़्यादा, हाँ इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा आपको क्लास। हाँ हाँ अच्छी बात है। तो तुम लोग के फायदे में ना होगा जी। हाँ क्या, चलो अब डाल लेते वो वाला हेडिंग। इसमें समझना भी था कुछ, अब इसमें क्या समझेगा जी? समझना है तो आओ समझाओ, तुम जाओ आओ हमको समझाओ आज क्या। चलो लिखो, अब लिखो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। चलो लिखो, बना लो अच्छे से। हाँ हाँ यही, हाँ टॉल लंबा, हो गया। नहीं है, समझ में आ रहा है। सर नाम सुना लगा, 9 से पढ़ लिया चलो देखो इसको, देखो समझते हैं। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मतलब समझ रहे हो, कॉलम टाइप का। ये देख रहे हो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, कॉलम टाइप का नहीं दिख रहा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है ना कॉलम टाइप। तो देखो यहाँ से वर्ड से ही पकड़ लेना है, क्या करना है, ठीक है। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, देखो सेल्स आर टॉल लाइक कॉलम, देख रहे हो टॉल है, टॉल लाइक कॉलम। अब देखो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये भी इसका क्या है, इसको पकड़ने का तरीका है। अगर तुमसे पूछ देता है कि किसका न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट रहता है, तो किसका प्रेजेंट रहेगा, सिंपल
कॉलमनर इपिथेलियम का। तो देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, तो देखो मिलता जुलता फंक्शन। क्यूबॉइडल में क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था, सिक्रीशन हो रहा था, एक्सक्रीशन हो रहा था। देखो इसका भी सेम फंक्शन है, बट यहाँ पे केवल क्या है, एक्सक्रीशन नहीं है। तो याद रखना है इसको, इसी को तुमको याद करना है, समझे। हाँ, मेन यही चीज़ है, इसी से कॉन्सेप्ट बनेगा। अब देखो वो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन कहाँ कर रहा था, तो उसमें मैक्सिमम पार्ट कहाँ रहा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब देखो इसमें जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे, तो अब किसके किसके पार्ट में आता है, अब इसको लिखाएंगे। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर में जनरल जो है मतलब वो क्या डिफरेंस है, तो बस ये बोलना है कि उसमें एक्सक्रीशन होता है बट इसमें एक्सक्रीशन नहीं होता है। और क्या, और ये कॉलम वाला बोल देंगे, लेकिन क्या है मेजर डिफरेंस तो यही ना है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो इसका होता है वो बेस पे प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो बेस पे प्रेजेंट रहता है। चलो अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है इसके बारे में लिखेंगे, कहाँ इसका लोकेशंस है उसको लिखते हैं। न्यूक्लियस नहीं है वहाँ, कहाँ न्यूक्लियस का कोई बात हुआ, कोई बात हुआ है। क्यूबॉइडल में कहाँ न्यूक्लियस देखे, डायग्राम बनाए थे, कहीं न्यूक्लियस दिखा है वहाँ पे, तो नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। चलो लिखो लाइनिंग ऑफ, लिखो अच्छे से लिखो, बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हो ना, थोड़ा सा तो हम पढ़ाए हैं ना बेसिक में। स्टोमक जानता है ना जी, इंटेस्टाइन जानता है ना, कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, बताओ पढ़ाए हैं बेसिक में हो। कौन कौन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्या, और लार्ज का, वैसे पता है। हाँ अभी किसका ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, अमन का, अच्छा। लार्ज इंटेस्टाइन का कहाँ से शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से, किस पार्ट से, सिकम, सिकम सिकम ऐसे पढ़ाए थे तुम लोग का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कौन, सिकम, देखो इधर देखो, इधर देखो, सिकम, ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे सिग्मोइड। समझ गए बात को, हुआ ना तीन पार्ट। तो सिकम, कोलेन, रेक्टम, रात में रेक्टम आ जाएगा तुम्हारा। तो कितना तरह का हो गया, सीकम, कोलेन, रेक्टम। और तुम्हारा कोलेन में कौन पार्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। तो ये ना हुआ, तो अपेंडिक्स यहीं पे ना लटका हुआ रहता है जी। समझ गए बात को, हाँ इस जगह पर रहता है अटैच। तब ना यहाँ से देखो, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आया, यहाँ पे वो हो गया, देखो यहाँ पे आके क्या हुआ, जुड़ गया। अब यहाँ से जो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पचा था वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा ना जी, और फिर कहाँ बाहर निकल जाएगा ना फीकल मैटर के थ्रू में। तो मान लो यहाँ पे अपेंडिक्स में सूजन हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से खाना पास कर पाएगा आगे। तो अपेंडिक्स का एक और क्या कॉमन लक्षण है, कॉन्स्टिपेशन हो जाना। क्या हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, यानी खाना सही तरीका से कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में जा नहीं रहा, यहीं पे रुका हुआ है। अगर क्या, यहाँ पे सीकम पार्ट है, यहाँ पे तुम्हारा जुड़ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, जब वहाँ तुम्हारा जहाँ पे इस जगह पे अपेंडिक्स में अगर वहाँ पे सूजन हो जाएगा, तो क्या एक फूड यहाँ से पास कर पाएगा, नहीं पास कर पाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और नहीं आएगा तो क्या बाहर फीकल मैटर के रूप में निकलेगा। तो क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन हुआ कि नहीं हुआ, टॉयलेट क्लियर सही से नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया ना। तो उसी के कारण होता है, अपेंडिक्स में स्वेलिंग के कारण भी होता है। तो एक कॉमन वो है लक्षण, मतलब उसका सिम्टम्स है। समझ गए बात को ना, क्योंकि क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे जुड़ा हुआ है। समझ गए बात को ना, हाँ ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे। हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम लोग को फीलिंग होने लगेगा खाना कैसे पच रहा। सर इसका सवाल है, क्या बोलो, सर जब अपेंडिक्स का काम ही नहीं है तो मतलब क्यों रहता है। देखो अपेंडिक्स का अभी काम नहीं ना है, लेकिन पहले काम था ना। हम लोग का जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो पहले क्या खाता था लोग, वो घास तो उसको कौन पचाएगा, अपेंडिक्स
अपेंडिक्स का ही ना काम था। अब नहीं है ना, लेकिन रूमिनेंट एनिमल्स में तो है ना, गाय भैंस में तो रहता है ना, तो वहाँ पे अभी काम कर रहा ना। पर हम लोग में क्या हो गया, जो वर्क नहीं कर रहा उसको वेस्टिजियल, तो अब हम लोग में क्या हो गया, वो वेस्टिजियल ऑर्गेन हो गया अपेंडिक्स। समझ गए बात को? क्या क्या अपेंडिक्स? हाँ साइज में रहता होगा ना। अच्छा चलो चलो पढ़ो। चलो, लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर हो जाएगा ना, म्यूकस लिखो। देखो लेयर होता है ना, चलो लिखो वहाँ पे म्यूकस लिखो, लिखो लिखा देते हैं, स्पेलिंग लिख लो तो। नहीं दूसरा MUCOUS। लाइनिंग ऑफ म्यूकस स्टोमक का पार्ट होता है, अभी बताएंगे, पहले लिखते चलो पढ़। हाँ बताते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ, आप समझ में आया किसका लाइनिंग कर रहा? देखो म्यूकस रहेगा ना, देखो कहीं पे भी म्यूकस रहेगा, सब जगह तो म्यूकस प्रेजेंट है तुम्हारा, स्टोमक में भी तो रहेगा। उसके वाल में क्या लगा हुआ है? तुम लोग जो जानते हो, तुम लोग जो बोलते हो कि क्या हो रहा है, एसिडिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस बन रहा है, बोलता है ना कॉमन भाषा में सब कि गैस बन रहा है, तो क्या हो रहा है बताओ? HCl वहाँ से निकल रहा। अगर लॉन्ग टर्म तक HCl हमेशा तुम्हारे पेट में गैस बनते रहेगा तो तुमको क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। क्यों अल्सर हो जाएगा? क्योंकि इसी म्यूकस लेयर में क्या हो जाएगा, वहाँ पे एस्कोरेजन हो जाएगा, छिल जाना। समझ रहे बात को ना? तो जिससे क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे चलने के लिए। अब देखो जब स्टोमक में HCl सिक्रीट कर रहा बार बार, अगर नहीं सिक्रीट करेगा तो खाना नहीं पचेगा, उसको तो सिक्रीट करना है। लेकिन अब उतना भी सिक्रीट नहीं करे, उसको रोकने के लिए तो उसके साथ तो कोई आता होगा ना, तो बाइकार्बोनेट निकलता है, तो सब डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा। अभी इसको मत छेड़ो, वहाँ पे क्लियर होगा। बस लिखो लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक। देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। इसमें कुछ समझ में आ रहा तुमको कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सब आ रहा है? पता चल रहा है कुछ? तो देखो अब इंटेस्टाइन आ गया। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें भी होगा, लिख लेना। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखते चलो। लार्ज इंटेस्टाइन। एक मिनट देखो हम समझा रहे हैं, समझो बात को। देखो ये लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखो
इसको क्या लिख रहा है कि ये जो रहता है किसका रहता है, माइक्रोविलाई और स्टेटेड बॉर्डर रहता है। मतलब इसका बॉर्डर मतलब समझते हो ना, किसी चीज़ को लाइनिंग करना बॉर्डर, तो कैसा रहेगा, माइक्रोविलाई रहेगा प्रेजेंट और स्टेटेड बॉर्डर रहेगा। लेकिन इसी चीज़ को ये जनरल बुक में मिलेगा, लेकिन इसी चीज़ को एनसीईआरटी क्या लिखे हुए है, तो ब्रश बॉर्डर लिखा हुआ है। तो तुम लोग को सब जगह क्या मिलेगा, लाइनिंग ऑफ ब्रश बॉर्डर, ठीक है ना कि ये मिलेगा। तो हम यहाँ लिख दिए एनसीईआरटी, ठीक है ना, कि एनसीईआरटी में ये हाँ, और एनसीईआरटी इसको क्या लिखा है, ये एज ब्रश बॉर्डर क्या लिखा है। देखो स्टेटेड मतलब क्या होता है, देखो स्टेटेड रहना ऐसे ऐसे करके रहेगा ना तो इसको स्टेटेड बोलेंगे, और जिसमें प्लेन रहेगा उसको नॉन स्टेटेड बोलेंगे। अब ये आएगा आगे, हाँ मसल्स पढ़ेंगे ना तो नॉन स्टेटेड और स्टेटेड मसल्स वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखो हाँ स्टेटेड बॉर्डर रहेगा, और इसी को एनसीईआरटी लिख दिया ब्रश बॉर्डर। तो हाँ कंफ्यूज मत होना वहाँ पे। तो लिख लो कहाँ, बोलो ना, गॉल ब्लैडर है। हाँ गॉल, प्रोनाउंसिएशन गॉल ब्लैडर, जीबी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। जैसे पेशेंट उसेंट आया ना तो हम लोग बोलते हैं जीबी स्टोन, जीबी स्टोन। मिटा दे, हाँ ये सब याद करना है, इसमें याद ही करने वाला चीज़ है। मिटा दे, मिटा रहा है इसको। इसी में पढ़ेंगे क्या, जैसे क्यूबॉइडल में सिलेटेड पढ़े थे वैसे कॉलमनर में भी सिलेटेड लगा देंगे। तो लिख लो हेडिंग में, सिंपल कॉलमनर छोटा वाला पानी का 10 रुपये वाला बोतल ला देना, देखा। तो लिखा बाबू इसको,
हो गया? फ्री सरफेस ऑफ सेल आर प्रोवाइड, लिखो प्रोवाइडेड किसको करता है? विथ सिलिया। किसके साथ रहेगा बाबू? तो लिखो जल्दी जल्दी। लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, एंड न्यूरल कैनाल। हाँ देखो, लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन और न्यूरल कैनाल, और न्यूरल कैनाल कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो स्पाइनल कोड में। कहाँ बाबू? स्पाइनल कोड। पढ़ाते अभी क्या होता है, चलो लिखो पहले, इसका समझाते अच्छे से। हाँ, इपिएंडाइमा, ठीक है ना। देखो देखो समझ लो बात को, पढ़ाएं। देखो क्या बोल रहा कि फ्री सरफेस ऑफ सेल आर प्रोवाइडेड। जब फ्री सरफेस रहेगा तो उसको प्रोवाइड कर रहा है किसको? सिलिया को वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या आ गया? सिलिया आ गया, क्योंकि क्या था? फ्री सरफेस था। अब देखो, लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, यानी क्या बोल रहा? ब्रेन का जो वेंट्रिकल है उसको क्या कर रहा? लाइन कर रहा। और इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं? इपेंडाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेंडाइमा, ठीक है। अब देखो, और एंड न्यूरल कैनाल। बाबू देखो, कैनाल का मतलब क्या होता है? समझो क्या होता है कैनाल का मतलब? देखो नहर जानते हो ना, नहर जो नाला बहते रहता है। तो देखो ये क्या हो रहा कि यहाँ पे न्यूरल स्पाइनल कोड हुआ, एकदम समझो बात को एकदम अच्छे से। तो देखो स्पाइनल कोड ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा, और इससे क्या पास किया रहेगा? एक कैनाल टाइप का पास किया रहेगा। इसी कैनाल से क्या जाता है? स्पाइनल कोड जाते रहता है। तो देखो, तो न्यूरल कैनाल स्पाइनल कोड में, तो इस स्पाइनल कोड से क्या हो रहा? पास हो रहा न्यूरल कैनाल। मतलब इस कैनाल के थ्रू ही ना पास होगा, तो हर जगह पे क्या होगा? कैनाल टाइप का लगा रहेगा और इसी से पास करते चल जाएगा। जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा हो गया? वो भी एक, जैसे हम लोग का क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। क्या है? वो भी तो ट्रैक्ट है ना, एक रास्ता ही ना है। उसी तरह न्यूरल कैनाल भी है। समझ रहे हो बात को ना? तो स्पाइनल कोड में प्रेजेंट रहेगा। देखो कुछ करना है ना, एक क्या होगा? एक रास्ता रहेगा और उस रास्ता के थ्रू क्या करेगा? क्रॉस करेगा। उसी को तो हम कैनाल बोल रहे हैं सिंपल सा भाषा में। हाँ, ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है ना। उसको पढ़ाएंगे वहाँ पे, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे। तो ये हुआ तुम्हारा क्या? 2-3 चीज हुआ यहाँ पे। तो देखो, लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, इसको एपेंडाइमा बोलते हैं, और न्यूरल कैनाल कहाँ पे? स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड कहाँ है बताओ? पीछे की तरफ है, बताओ। अब हम बता रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के बारे में तुम लोग जानते हो ना? कितना बताए थे? बेसिक क्लास याद करो। हाँ जल्दी 2 मिनट दिए सोचने के लिए, बताओ जल्दी क्या है? बोल दो, 100 भी बोल दो, कोई 2-3 आदमी का मिला के बोल दो। तीनों अपना जोड़ के बोल रहा है क्या जी? तीनों जोड़ के बोल रहा है अपना? हाँ नाम क्या क्या? नाम बताओ पहले। पढ़ाए हैं बेसिक में, वो तो बहाना हुआ।
पढ़ाए थे, याद करो। देखो सर्वाइकल, देखो सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम, कॉकिस। हाँ 27 है, निकालो। स्केलेटन सिस्टम, कॉपी कहाँ, बुक निकालो ना जी, निकालो स्केलेटन सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जो जो बेसिक पढ़ा है सब यूज होगा। तुम लोग काहे ना समझ रहा बात को जी, ऐसा ही। तुम लोग 3 महीना बेसिक क्लास पढ़ा है, आखिर कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ना उसका जी, कि ऐसे ही पढ़ा रहे थे तुम लोग को। हाँ हाँ 26 राइट। अच्छा चलो झगड़ा, समझ गया बात को ना। हाँ तू कितना बोल रहा था, 48 ना बोल रहा था जी। देखो उन लोग में कोई दिक्कत हुआ नहीं, उन लोग सोचा ना कि सर अकेले पूछ रहे हैं कि तीनों का पूछ रहे हैं, तो वो ऐड करके बताया तीनों का कितना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, होता है। घंटा से ज़्यादा। चलो देखो अब ये हो गया, अब इसके आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो कभी कभी बेसिक वाला कॉपी उल्टा लिया करो, नहीं तो वो भी बुरा मान जाएगा कि हमको देखता नहीं है कोई, समझा? चलो अब देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो गया, समझ में आ गया? हाँ चलो लिखो, सिंपल कॉलुमनर सिलिएटेड पढ़ रहे हैं। देखो लाइनिंग ऑफ स्मॉल ब्रोंकाई पढ़े हो ना? चलो लिखते चलो इसको फटाफट। देखे नहीं है? लाइनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, देखो लाइनिंग ऑफ, देखो क्या होता है ना कि लैरिंगोस्कोपी होता है, पता है तुम लोग को? एक मशीन होता है जिसमें क्या किया जाता है ना कि मुंह के थ्रू पाइप को डाला जाता है, पूरा उसको दिखाता है और बाहर में दिखने लगता है। लंबा टाइप का रड टाइप का रहेगा, इतना बड़ा, मुंह में लिक्विड डाला जाता है, तुम्हारा मुंह पूरा वो हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मुंह में क्या डाल रहे हैं हम। उसका हाँ जेल रहेगा, उसका डालेंगे अंदर, उसके बाद उसको कैमरा से देखेंगे। इस स्कोप को क्या बोलते हैं? इस मशीन को बोलते हैं लैरिंगोस्कोपी। क्या बोलते हैं? लैरिंगोस्कोपी। क्यों? क्योंकि वो लैरिंग्स की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? लैरिंग्स की तरफ। चलो पढ़ो। तो लाइनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, ये भी पढ़ेंगे, आने दो, सिस्टम आने दो। हाँ तो ये सब फिजियोलॉजी है। हाँ अभी आया, चलो लिखो पहले। हाँ अभी आई ईयर पढ़ाए हैं, नहीं ना पढ़ाए हैं? हाँ ना ईयर में, ईयर ओवर पढ़ाए, कुछ नहीं ना पढ़ाए हैं, तो कहाँ से समझोगे? हाँ तो देखो लाइनिंग ऑफ लिखो। 10th में पढ़ा है तुम लोग रिप्रोडक्शन जी? भाषा फ्रेंसिया क्या होता है? हम पढ़ाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ 10th में पढ़ाए हैं हम। अरे उस दिन 10th में क्लास ले रहे थे, क्या हुआ ना कि पढ़ाते पढ़ाते ब्लड ऊपर की ओर चलेगा एकदम, समझा? बोलता है सर को जल्दी भगाइए अब यहाँ से हटा दिया। लाइनिंग ऑफ वासा फ्रेंसिया। देखो वासा फ्रेंसिया कहाँ होता है? देखो वासा फ्रेंसिया, ठीक है, समझो। जो स्पर्म जो बन रहा है टेस्टिस में, देखो स्पर्म जो टेस्टिस में बन रहा, अब उस स्पर्म को तो मूवमेंट करना पड़ेगा ना, तो वो मूवमेंट वाला रास्ता में क्या आएगा? वास डिफरेंस आएगा, वास फ्रेंसिया आएगा, इपिडायडेमिस आएगा, ये सब कहाँ रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएगा।
हाँ ये फ्रेंड्स है वहीं पे आएगा, ठीक है ना। तो वो रास्ता है क्या, तो स्पर्म को पास कराने वाला रास्ता है, उसी रास्ता में सब आएगा, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ वास फ्रेंड्स है। उतना डिटेल से नहीं पढ़े, सब ऊपर ऊपर पढ़ के एग्जाम देते, एग्जाम दिए नहीं कभी, ऐसे फालतू रोज पढ़ा है सर एग्जाम दिए नहीं फालतू। पढ़ेंगे हम तुमको बोले तुम चुप रहो। चलो ये तो तुम लोग बता सकती है, हाँ ये तो बता सकती है क्या है फॉलोपियन ट्यूब। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये, क्या होता है फॉलोपियन ट्यूब जी। जिसमें बच्चा रहता है। हाँ तो मेरा नाम है बुढ़ा देगी जी। फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखो। बताओ तो, ऐसे करके स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तुम लोग जी। इधर ओवरी, इधर ओवरी, ये इधर नीचे करके यूटेरस आएगा, यही ना है जी। यहाँ पे ना इम्प्लांटेशन होता है, इधर ओवरी से एग आता है, उधर से स्पर्म आ जाएगा तो वहाँ पे जाकर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। डक्ट मतलब क्या था, ट्यूब। ओवी मतलब क्या, ओवरी के पास का ट्यूब को ओविडक्ट, फॉलोपियन ट्यूब। ये सब चीज़ जब पढ़ाएंगे तो तुम लोग को रटना नहीं पड़ेगा किसी को। चलो हो गया, चलिए खत्म कर दिया, थोड़ा सिंपल खत्म कर दिया। नहीं ख़त्म हो पाएगा अभी तो। चलो लिख लिए इतना। चलो रिवाइज कर लो, 2 मिनट रिवाइज करो फटाफट, फिर देखते हैं। लिख लो, फॉलोपियन ट्यूब जो है सम सेल्स आर सिलेटेड और सम आर सेक्रेटरी नेचर का रहता है, ठीक है ना। इसको लिखो। अब इसके बाद एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे अभी इसके बाद। आज इसको ख़त्म कर देते हैं पूरा, आधा घंटा लगेगा। इसको ख़त्म करेंगे उसके बाद आगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड वाला कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कुछ नहीं। चलो हो गया इतना। और क्या दिया सर, एंड सम आर सेम, सर क्या क्या सम रिलेटेड, सम आर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब सीक्रेट करने वाला, सेक्रेटरी नेचर का। मिटा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है जी, आ रहा है ना समझ में। चलो अब देखते हैं लाइनिंग ऑफ यूटेराइन इंडोमेटेरियम। पढ़िए जी तुम लोग, अब मतलब इसके बारे में जानते हो, इंडोमेटेरियम, यूटेरस वगैरह कुछ भी। यूटेरस जानती हो ना, तो यूटेराइन उसी को तो बोल रहा है, यूटेरस को। तो लाइनिंग ऑफ यूटेराइन इंडोमेटेरियम। इंडोमेटेरियम क्या होता है, क्या यूटेरस में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, जो ब्लीडिंग फेज होता है उसमें क्या होता है, यही तो इंडोमेटेरियम क्या होता है, टूटता है। क्या होता है, टूटते रह। हाँ अगर वो हम लोग फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बच्चे को संभाल के रख सके। ठीक है, तो वो कब हो गया, यानी कि देखो मेंस अगर क्या हुआ, रुक गया, तो क्या हुआ, ये इंडोमेटेरियम वॉल टूटा नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस हो गया। लेकिन ये जो महीना मतलब क्या बोलते हैं, जो मंथली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्यों बोलते हैं उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि हर मंथ के बाद क्या करता है, कंटिन्यू करते रहता है। तो देखो, तो यही इंडोमेटेरियम वॉल क्या होता है, ब्रेक करते रहता है ना। जो ब्लीडिंग फेज जो रहता है वो क्या करता है, इसी इंडोमेटेरियम वॉल जो टूटता है उसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो कहाँ पे, लाइनिंग ऑफ
यूटेराइन इंडोमेटेरियम। रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बस इतना जान लो कि क्या हो रहा है। यूटेराइन यानी यूटेरस के बारे में बात हो रहा, और इंडोमेटेरियम क्या होता है उसका पार्ट। तो यूटेरस में पार्ट हो गया, देखो मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम, तो पार्ट तो हो गया उसका। तो ये कौन सा इंडोमेटेरियम, क्या अंदर का लेयर, यानी यूटेरस के अंदर वाला लेयर के बारे में बात हो रहा है इंडोमेटेरियम। मेंस्ट्रुएशन के समय में इसी वाल का ब्रेक होता है, जिसके खत्म कर दे, स्टार्ट है ना। देखो फिर से हम समझा रहे हैं कि लाइनिंग ऑफ यूटेराइन इंडोमेटेरियम के बारे में, ठीक है ना। तो दो तरह का हो गया, इंडोमेटेरियम वॉल टूट रहा है तभी तो क्या हो रहा है, वो ब्लीडिंग से जा रहा। तो देखो बिफोर मेनार्की यानी मेंस क्या स्टार्ट होने से पहले कैसा रहेगा, सेल्स आर सिलिएटेड, और मेंस स्टार्ट हो जाएगा तब कैसा रहेगा, फ्यू सेल आर सिलिएटेड और मोस्ट आर सेक्रेटरी नेचर का। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, सूडो स्टेटिफाइड, हाँ मूवमेंट सिलिएटेड, सिलिया के थ्रू मूवमेंट करेगा, कोई भी चीज़ ससर रहा ना सिलिएटेड होगा। समझेगा बात को, वो अभी नहीं क्लियर होगा जो तुम सोच रहा, उधर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्शन, वहाँ पे क्लियर होगा सिलिएटेड क्यों होता है। आखिर वहाँ से जो एक जो निकल रहा है ओवरी से, तो उसी फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू ही ना आएगा, तो कैसे आएगा, वो अपने से चला जाएगा कि आखिर उसको कोई करेगा, ले जाएगा ना घसका के, हाँ तो मूवमेंट रहेगा ना वहाँ पे। चलो अब क्या है बताओ जल्दी से, 4 नंबर 4 ना, सूडो स्टेटिफाइड एपिथेलियम, क्या जी सूडो फोर्स पढ़ा दिया विनीत सर, हाँ चलो लिखो, पहले इसको लिखा देंगे क्या समझाएंगे। लिखो पहले, चलो हाँ एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस 2 बार डाइडाइ, थोड़ा एजोकेलेटरी, चलो लिखो इतना।
दो तीन क्लास, 2 से 3 क्लास लगेगा, 2 क्लास में खत्म। हाँ हाँ, अब टेस्ट लेते चलेंगे। सर टॉपिक वाइज लीजिएगा कि ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज एक ही वाला जैसे अब प्लांट फीडर में टॉपिक वाइज लिया था। हाँ हाँ, अच्छा ठीक। सर क्या लिखते हैं? एजुकेलेटरी डक्ट, एजुकेलेटरी डक्ट, एजुकेलेशन डक्ट। देखो इसको समझते हैं, क्या है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर इपिथेलियम। देखो बात क्या बोल रहा है ये कि सेल्स आर कैसा है, कॉलुमनर है इन क्या सिंगल लेयर बट अपेयर्स एज ए मल्टी लेयर। तो यहीं पे तो झूठा हो गया, बोल रहा सिंगल लेयर और अपेयर हो रहा मल्टी लेयर में, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया सूडो स्ट्रेटिफाइड। अरे नाम इसका क्यों पड़ा सूडो, समझो बात को। सेल्स कॉलुमनर इन ए सिंगल लेयर बट अपेयर्स इन मल्टी लेयर, बोल रहा सिंगल और अपेयर्स हो रहा मल्टी लेयर में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम ड्यू टू द डिफरेंट हाइट ऑफ ए सेल, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर। तो ये क्या हुआ तुम्हारा सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या हो गया कॉलुमनर एपिथेलियम। अब इसका पोजीशन के बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। तो पहला क्या है, लाइनिंग ऑफ इपीडायडेमिस, अभी पढ़ा रहे थे ना, बोले थे ना इपीडायडेमिस आएगा। ये भी स्पर्म का क्या है, ट्रैक्ट है, जाने का रास्ता है। कहाँ, टॉल सेल्स ऑफ स्टेरोसेलिया, अरेंज में रहता है एक लाइन में स्टेरोसेलिया। अब देखो लाइनिंग ऑफ वास्ट डिफरेंशिया, अभी क्या पढ़े इफरेंशिया, और अभी क्या पढ़ रहे आ गया ना, इफरेंशिया पढ़ लिया, अब क्या आ गया भास डिफरेंशिया आ गया। तो देखो अब जब 12 में जाएंगे तो रिप्रोडक्शन में आएगा ना कि पाथवे ऑफ स्पर्म, आखिर टेस्टिस में जो स्पर्म बना उसका पाथवे क्या है, वो कैसे जा रहा है, तो उसी सब में आएगा ये सब, इपीडायडेमिस, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, एजुकुलेटरी डक्ट भी आएगा। जब एजुकुलेशन का बारी आएगा तब एजुकुलेटरी डक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ क्या सेमिनल वेसिकल्स ये भी आएगा, ठीक है। और क्या लाइनिंग ऑफ एजुकुलेटरी डक्ट। तो मोटा मोटी तुम लोग समझ रहे हो कि रिप्रोडक्शन का मैक्सिमम पार्ट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो मेल वाला का बात हो रहा है ना यहाँ पे। तो देखो याद करने का तरीका क्या, देख रहे हो सारा चीज़ क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। और एक दो चीज़ है इसमें, रुक जाओ। लाइनिंग ऑफ लिखो मैक्सिमम पार्ट ऑफ, लाइनिंग ऑफ मैक्सिमम पार्ट ऑफ किसका, तो यूरेथ्रा का, किसका, ये लिख लो बस। हाँ यस सर। मान लो, चलो देखो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब कि क्या हो गया, उसी तरह का रहेगा बट अब क्या होगा सिलिया प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखो सेम एज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बट दे टॉलर सेल हैव सिलिया ऑन इट्स सरफेस, मतलब क्या होगा उसके सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट हो जाएगा। इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर सेल, फिर उसके ऊपर सेल, हम दो दिखाए हैं, समझ रहे हो बात को ना। लंबा टाइप का सेल, देखो इसके ऊपर एक चढ़ेगा तो लंबा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर एक रहता तो छोटा ना हो जाता, फिर ऊपर जा रहा ना। तो देखो, और देखो लाइनिंग ऑफ किसका, तो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, मतलब समझ रहे हो, अब जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात होगा सब यही पाया जाएगा। तो देखो लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी किसको बोलते हैं, ये दोनों जो है नाक का, हाँ नेजल कैविटी हो गया। अब देखो लाइनिंग ऑफ नेजोफेरिंग, तो क्या हो गया फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स किसको बोलते हैं बताओ, फूड पाइप किसको बोलते हैं, और साउंड बॉक्स लैरिंग्स को बोलते हैं ना, ठीक है। तो देखो लाइनिंग ऑफ नेजोफेरिंग यानी कि नेजल के अंदर का बात हो रहा है, नेजोफेरिंग, लाइनिंग ऑफ मैक्सिमम पार्ट ऑफ फेरिंग्स, मतलब फेरिंग्स का जो है ना मैक्सिमम पार्ट जो है वो किसका रहेगा, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम का रहेगा, ठीक है। और उसका क्या लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई, क्योंकि ऊपर से तो आएगा ना, उसको खींचेगा ना, म्यूकस तुम जो करते हो क्या करते हो,
नीचे से जो हम लोग जो खांसते हैं, जो वो निकलता है सपुटम जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, बाहर की ओर आता है। कैसे आता है, उसको खींचते हैं ना जी, तो क्या सिलिएटेड ना हो रहा, सिलिया टाइप का उसका क्या मूवमेंट है, समझ गया बात को, तो सिलिएटेड होगा। तो हम लोग जोर से खांसते हैं तो क्या होता है, बाहर से, अंदर से म्यूकस बाहर निकलता है, कफ जो रहता है, तो कैसा मूवमेंट, तो लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया और लार्ज ब्रोंकाई। तो ये हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सूडो, खत्म हो गया तुम लोग का, सिंपल।